नमस्कार दोस्तों। अगर आज आप 1000 किसी कंपनी में लगा दें, तो क्या सच में आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये 100% सच है। एक और शॉकिंग बात, इंडिया में करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हैं और करोड़ों लोग पैसा गँवा भी रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, नॉलेज। आज के बाद अगर कोई बोले, मैं रिलायंस के शेयर खरीदा हूँ, तो आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप एग्ज़ैक्टली समझेंगे कि उसने क्या खरीदा है। और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, शेयर ओनरशिप, एनएससी, बीएससी, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ इतने सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओगे कि दूसरे वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। लेकिन थ्योरी से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इमेजिन इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त, उसका नाम है राहुल। राहुल ने 5 साल पहले एक छोटा-सा स्नैक्स बिज़नेस शुरू किया, सिर्फ़ 1 मशीन और 5 एम्प्लॉयी बस। शुरू में ऑर्डर्स भी बहुत कम आते थे, लेकिन राहुल ने क्वालिटी मेंटेन रखी। स्लोली लोगों को उसके प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे। आज उसके चिप्स और नमकीन सिर्फ़ बिहार ही नहीं, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी बिकते हैं। बिज़नेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ से असली गेम शुरू होता है। तो पहले हम लोग का वर्चुअल में दिख रहा है, पहले हम वो समझाते हैं कि जैसे राहुल एक एक सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि राहुल एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है? राहुल स्नैक के नाम से। और उसको मतलब वो 5 साल तक चला रहा है, स्टार्टिंग में उसको ऑर्डर नहीं आ रहे थे, ठीक है? इसके बाद वो धीरे-धीरे ग्रो करने लगा, वो अपना जो बिज़नेस था वो सिर्फ़ बिहार में ही नहीं, बिहार से फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में वो फैलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब समझना ये है कि राहुल के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। वो अपनी कंपनी को पूरी इंडिया में एक्सपैंड करना चाहता है। उसके लिए उस उसके लिए उसे चाहिए, क्या चाहिए भैया? उसके लिए उसे चाहिए नई फैक्ट्री, नई मशीन, ज़्यादा एम्प्लॉइज़, मार्केटिंग, वेयरहाउस, डिलीवरी ट्रक, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब करने के लिए राहुल को 100 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है? अब आप ही बताइए, अगर आप राहुल की जगह होते, तो 100 करोड़ कहाँ से लाते? राहुल के पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन हैं। वो 2 ऑप्शन क्या हैं? और इसी पॉइंट से स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? राहुल एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको एक्सपैंड कर रहा है धीरे-धीरे, लेकिन अब वो होल इंडिया में, मतलब पूरे भारत में वो अपना बिज़नेस को फैलाना चाहता है। और उसको अब वो नेचुरली अपने फंडिंग से वो बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन उसको और भी हेल्प चाहिए। तो अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट का फंडिंग, मतलब लॉजिक स्टार्ट होता है। तो अभी हमने बताया कि 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो बैंक से लोन ले ले, ठीक है? पहला ऑप्शन क्या है कि वो बैंक से लोन ले ले। तो राहुल बैंक जा सकता है, बैंक उसे 100 करोड़ का लोन देगा, लेकिन बैंक चैरिटी नहीं करता है, ठीक है? बैंक चैरिटी नहीं करेगा कि मैं आपको 100 करोड़ का लोन दे दूँगा। तो इंटरेस्ट लेगी हर महीने, ईएमआई, और सबसे डेंजरस बात, अगर बिज़नेस लॉस में भी चला गया तब भी ईएमआई भरनी पड़ेगी। यानी बिज़नेस चले या ना चले, बैंक को पैसा चाहिए ही चाहिए। पूरा रिस्क राहुल का, ठीक है? इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ लोन लेने से बचना चाहती हैं। तो अभी एक ऑप्शन क्या है? बैंक से लोन लेना। किसी भी छोटी कंपनी को जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे, तो वो एक ऑप्शन होता है कि वो बैंक से लोन ले, और दूसरा ऑप्शन पे अभी हम लोग जाएँगे, ठीक है? तो कंपनी का, जैसे, हर कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है। जैसे कि मान लो कि राहुल का जो स्नैक का कंपनी थी, जो वो अभी 5 स्टेट्स में है, वो अदर स्टेट में एक्सपैंड करना चाहती है, उसकी वैल्यूएशन अभी 500 करोड़ की है, ठीक है? और राहुल को कितनी वैल्यूएशन चाहिए?
एक्सपैंड करने के लिए 100, तो वो अपने 20% शेयर का वैल्यूएशन सेल करेगा, जो कि अराउंड 100 करोड़ के आसपास आएंगे। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टर के पास जितनी भी प्रकार की आपका शेयर होल्डर थी, तो राहुल के पास दूसरा ऑप्शन चूज करता है। वो कहता है मैं लोन नहीं लूंगा, मैं अपनी कंपनी का सिर्फ 20% हिस्सा इन्वेस्टर को बेच देता हूँ। अब मान लीजिए राहुल की कंपनी की टोटल वैल्यू है 500 करोड़, ठीक है, जो मैं अभी बताया। अगर वो 20% ओनरशिप बेचता है तो इन्वेस्टर उसे 100 करोड़ दे देंगे और बदले में उन्हें कंपनी की ओनरशिप मिल जाएगी। बस यहीं से स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब शेयर होता क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। एक एकदम बेसिक जो चीज़ होता है कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, मतलब होता क्या है, क्यों वो इनलिस्ट होता है, इनलिस्ट कहाँ पे भी होता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन एक एक मिनट, ओनरशिप लोग खरीदेंगे कैसे? ठीक है, जो ओनरशिप 20% जो सेल हुआ वो खरीदेंगे कैसे? तो ओनरशिप को लोग खरीदेंगे कैसे? पूरी कंपनी तो कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए कंपनी अपनी ओनरशिप को लाखों, कभी कभी करोड़ों छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देती है और इन पीसेस को कहते हैं शेयर्स। सिंपल लैंग्वेज में शेयर मतलब कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, जो हम लोग स्टॉक मार्केट में या किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी शेयर बाय करते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो एक छोटा सा पार्शियल सा कंपनी का एक ओनरशिप होता है। वो भी कितने डिवाइडेड होते हैं, कितने लैक्स करोड़ में डिवाइडेड होते हैं, वो पार्शियल सा वैल्यूएशन जो मैं बताया कि 500 करोड़ का है, तो 20% वो अपना शेयर का अपने फंडिंग के लिए वो इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई कंपनी 30% कर सकती है, कोई परसेंट 35 कर सकती है। वो मैक्सिमम, बहुत सारी कंपनी मैक्सिमम अपने शेयर्स को अपने तक रहती है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारा कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट का मैक्सिमम ओनरशिप उस जो स्टार्ट किया था उसके पास नहीं था। एट द एंड वो पूरा ही सेल ऑफ हो गया। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो लेकिन सर, ठीक है, क्या है, शेयर समझ गए। लेकिन सर एक शेयर लेने से मेन ओनर कैसे बन गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए कि मान लीजिए कंपनी का टोटल जो शेयर्स है, जो वो इनलिस्ट हुआ 10 करोड़ शेयर्स है, और आपने सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे, तो ऑब्वियसली कंपनी आपकी नहीं होगी, लेकिन लॉ के हिसाब से कंपनी, आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर हैं, यानी आपका भी उस बिजनेस में ओनरशिप है, उस बिजनेस में ओनरशिप है, चाहे बहुत छोटी सी ही क्यों ना हो, 0.001% ही क्यों ना हो। अगर आप शेयर 10 लिए, 100 लिए, 50 लिए, तो वो कंपनी में आपका ओनरशिप बन जाता है बाय द लॉ। ठीक है, अब सवाल आता है, ठीक है, अब सवाल आता है इस डील में फायदा किसको किसको हुआ? ठीक है, कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को क्या फायदा हुआ? अपना 20% सेल किया, उसको 100 करोड़ का फंडिंग मिल गई, तो वो फैक्ट्री बन गई। वो जहाँ 5 स्टेट में एक्सपैंड कर पा रहा था, वो अब पूरे कंट्री में एक्सपैंड कर पा रहा है। अब इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? तो अब इन्वेस्टर की बात करते हैं कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स और खरीदना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो मार्केट में आ गई। वो इन्वेस्टर तो अपने पास रखाएगा नहीं ना, वो सारा जो फंडिंग जो शेयर वो किया है, वो क्या करेगा कि वो पूरा मार्केट में दे देगा। ठीक है, दैट इज, वो अलग चीज़ है कि मार्केट में कैसे इनलिस्ट होता है, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि कंपनी शेयर्स अपने आप को कैसे इनलिस्ट करती है, किस लॉ के अंदर इनलिस्ट करती है, किसका किसका क्या ये होता है, आईपीओ क्या होता है, ये मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स और खरीदना चाहेंगे। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी और जनरली डिमांड बढ़ने से शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। अब शेयर प्राइस कैसे बढ़ती है? ठीक है, वो क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मिलके शेयर प्राइस को बढ़ाती है। उसका पी रेशियो क्या है, ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर है, 4-5 फैक्टर होते हैं। मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ को नहीं बता सकता हूँ, सेपरेटली मैं बहुत सारा
वीडियो लाऊंगा जो कि स्पेसिफिक एकदम डीप नॉलेज, अलग अलग चीज़ में घुस कर जो नॉलेज दे सकते हैं ना, जैसे कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है, ये सब, ठीक है, एक अलग टॉपिक बना दूंगा। और जनरली डिमांड बढ़ने से शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। और अगर कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को बांटना चाहे तो उसे कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। यानी इन्वेस्टर दो तरीके से कमा सकता है, नंबर वन शेयर प्राइस एप्रिसिएशन, और नंबर दो क्या है, डिविडेंड इनकम, ठीक है। एक वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है 2026 के लिए, जो डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कभी भी गारंटी नहीं होता है, ठीक है। अगर कंपनी का बिजनेस खराब हुआ हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, या मार्केट पैनिक में आ गया, जैसे अभी करंटली क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो अभी बंद हुआ उसके कारण से स्टॉक मार्केट ऑल ओवर द ग्लोब बहुत दिन आपको रेड में दिखे होंगे, डाउनफॉल में दिखे होंगे। तो ये पैनिक सिचुएशन था, ठीक है। ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण, ऑयल का मिलना कम के कारण, ठीक है। तो अगर हम कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, या मार्केट पैनिक में आ गया, तो शेयर प्राइस गिर भी सकता है। इसलिए जहाँ रिवॉर्ड होता है वहाँ रिस्क होता है। तो हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये शेयर खरीदते और बेचते कहाँ हैं? सिंपल एग्जांपल, सब्जी खरीदनी हो तो मंडी, कपड़े खरीदने हो तो मॉल, और शेयर खरीदने हो तो स्टॉक मार्केट। इंडिया में मेनली दो बड़े स्टॉक मार्केट हैं, ठीक है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक सिक्योर डिजिटल मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है जहां बायर्स और सेलर मिलते हैं और शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम देखते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के 50 शेयर खरीदे, हर शेयर की प्राइस 500 है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुई हमारी, 25,000 की। दिख रहा है ये नीचे वाला स्लाइड है रियल लाइफ एग्जांपल में, ठीक है। एक साल बाद अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और शेयर प्राइस 800 हो जाता है, तो 50 शेयर की वैल्यू हो जाएगी 40,000। शेयर प्राइस 800 हो जाती है, यानी आपको 15,000 की प्रॉफिट हो गई। नोटेशनल प्रॉफिट क्यों, कि उसमें मान लीजिए आपको टैक्स वैक्स कटेगा, डिडक्ट करके जो आएगा सो वो, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस वीक हो जाता है और शेयर प्राइस, अभी बहुत सारे शेयर गिर रहे हैं, स्पेशली आपका अभी आईटी सेक्टर अभी डाउनफॉल में आया था, ठीक है, बीच में। तो लेकिन अभी बूम कर रहा है, बूम मतलब उस स्पीड से नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल बेस पे कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी को का बिजनेस वीक हो जाता है और शेयर 350 रुपये पर आ जाता है, मान लीजिए जो 500 में खरीदे थे 350 रुपये आ गया, तो उसमें क्या हो गया कि आपका लॉस हो गया, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ जाते हो, ठीक है, एनालिसिस आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, तब तक के लिए आपके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। अपर हैंड कब मिलेगा, कभी भी आप 10 ट्रेड ले रहे हो सकता है 3 ट्रेड आपका लॉस में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कभी भी 100% मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकती है, या फिर आप 100% मास्टर नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़ को। आप क्या कर सकते हो कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 ट्रेड आपका सही रहेगा, 6 ट्रेड सही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने क्या सीखा। तो याद रखिए, कंपनी को पैसा चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए। कंपनी ओनरशिप को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, इन पार्ट्स को शेयर कहते हैं। इन्वेस्टर इन शेयर को खरीदते हैं और जहां ये बाइंग और सेलिंग होती है उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, ओनरशिप के लिए डिवाइड किया, इन पार्ट्स को शेयर कहते हैं। शेयर समझ में आ गया क्या होता है। इन्वेस्टर कहाँ खरीदते हैं भाई, दो बहुत सारे दो हमारे इन्वेस्टर के ये प्लेटफॉर्म है, एनएससी या बीएससी, वहाँ पे जाके आप इनलिस्ट होती है सारी कंपनी, बॉम्बे और एक नेशनल में।
जहाँ बाइंग और सेलिंग होती है उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ इन्वेस्टर कंपनीज के ओनरशिप शेयर को बाय और सेल करते हैं। जिस कंपनी को कैपिटल मिलती है और इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, ये सारा आज का एक शेयर मार्केट के बारे में एक छोटा सा चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शेयर प्राइस कैसे बढ़ती है। ठीक है, किस कारणों से शेयर प्राइस बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह के मैं वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो, स्ट्रैटेजी, ये सब किसी चीज़ के भी बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।